बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो सब कोई सामने की ओर देखें और सब कोई चुपचाप सुने। अब मन लगाकर, ध्यान लगाकर अब परमेश्वर के वचन को सुनने। जो वचन को आदर देता है वो परमेश्वर को आदर देता है। हाँ, जो वचन सुनने में अपना कान मोड़ लेता है उसका प्रार्थना तुच्छ गिनी जाती है। जो वचन सुनने से अपना कान मोड़ लेता है या फिर अपना ध्यान मोड़ लेता है तो उसकी प्रार्थना घृणित मानी जाती है। वचन को सुनोगे तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो वचन को आदर दोगे, वचन को आदर दोगे तभी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलो यीशु मसीह की। जो वचन को रिस्पेक्ट नहीं करता, वचन को आदर नहीं करता, वो परमेश्वर को आदर सम्मान नहीं देता। बोलो यीशु मसीह की। तो वचन में, वचन को हमें आदर देना है, वचन को हमें रिस्पेक्ट देना है। जब भी वचन प्रचार होता है ध्यान पूर्वक हमें परमेश्वर की वचन को सुनना है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के लिए काम करो। अपने लिए सब कोई काम करता है परंतु खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए कौन काम करेगा? ऐसा भविष्यवक्ता कहा, परमेश्वर मुझे भेज, मैं नगर नगर टोला टोला जाऊंगा, लोगों को उद्धार की वचन प्रचार करूंगा, लोगों को पाप की नगरी से बचाऊंगा। ऐसा भविष्यवक्ता कहा, मुझे भेज, मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरे लिए, मैं जाऊंगा तेरे लिए। तो आज ठीक उसी तरह प्रभु हर एक को पुकार रहा है, मेरे लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा मेरे लिए? हाँ, जो लाचार पड़े हुए लोगों के पास, हाँ, जो पाप के बंधन में पड़े हुए लोगों के पास मेरे लिए कौन जाएगा? तो आज ऐसा भविष्यवक्ता के समान हमें कहना है, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, गांव गांव टोला टोला जाऊंगा। जो लाचार में पड़े हुए हैं, पाप के बंधन अभिशाप में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के पास मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे भेज। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के लिए काम करो मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के लिए कौन काम करेगा? सब कोई अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए कौन जिएगा? बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो अपने लिए जीता है उसका जीवन का मूल्य ही नहीं है, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन का मूल्य का कोई मोल नहीं। उसका जीवन को हम नाप जोग नहीं सकते या किसी मूल्य में हम किसी मूल्य में उसको नहीं जोग सकते। उसका मूल्य बहुत बड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। जो दूसरों के लिए जीता है उसका मूल्य बहुत बड़ा है। उसका मूल्य हम नाप जोग नहीं सकते। अपने लिए सब कोई जीता है, अपने लिए सब कोई काम करता है, अपने लिए हर एक जीने वाले लोग आप दुनिया में पाए होंगे, देखे होंगे, परंतु परमेश्वर के लिए कौन जिएगा? परमेश्वर के लिए कौन काम करेगा? बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के लिए काम करना हमारा रोटी है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के लिए काम करना हमारे लिए रोटी है। अब काम नहीं तो रोटी नहीं। हाँ, परमेश्वर के लिए काम करना हमारा रोटी है। अब काम नहीं तो रोटी नहीं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, नो वर्क नो पे। काम नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा, दरमा भी नहीं मिलेगा, हाजिरी भी नहीं मिलेगा, आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। काम करोगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। नो वर्क नो पे। काम नहीं करोगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, काम करने से ही दरमा मिलता है, काम करने से ही आशीर्वाद मिलता है। हाँ, काम करने से ही रोटी मिलता है। किसी भी जगह पर जाओ, काम करने से ही हाजिरी मिलता है, काम करने से ही रोटी मिलता है, दरमा मिलता है। नो वर्क नो पे, काम नहीं तो दाम नहीं। काम करोगे तो दाम पाओगे, काम करोगे तो आशीर्वाद पाओगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा 6 दिन काम किया। सूरज, चांद, नक्षत्र, ब्रह्मांड, दुनिया, जीव जंतु, पेड़ पौधा, इस तरीके से 6वां दिन वो इंसान को बनाया। 6 दिन हमारा परमेश्वर काम किया। हाँ, हमारा परमेश्वर काम किया, तभी ब्रह्मांड, सूरज, चांद, आसमान सब कुछ बना। बोलो यीशु मसीह के जय। हमारा परमेश्वर काम किया, तभी ब्रह्मांड, आसमान, सूरज, चांद, तारे, इंसान सब कुछ बना। परमेश्वर काम किया है, तभी जाकर ब्रह्मांड, आसमान, सूरज, चांद, इंसान सब कुछ बना है। अपने आप कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अपने आप कुछ नहीं हुआ है। परमेश्वर काम किया है, तभी ब्रह्मांड, आसमान, सूरज, चांद, नक्षत्र सब कुछ बना है, और आखिरी में इंसान बना है। थोड़ा सोचो, विचार करो। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में आंख, कान, मुंह, किडनी, फेफड़ा, नस, हड्डी, मांस सटीक तरीके से अपनी अपनी जगह पर गठन किया गया है। यह अद्भुत विषय है। सटीक तरीके से आंख अपनी जगह पर सटीक तरीके से एक्यूरेट सही जगह पर है, कान भी एक्यूरेट सही जगह पर है, किडनी, फेफड़ा, नसें, हड्डी, मांस, फुसफुस, नाखून, ये सारे एक एक चीज सटीक जगह पर एक्यूरेट बैठाया गया है। यह अद्भुत बात है। अगर डॉक्टर को आप कहोगे मेरे हड्डी को जोड़ दे, वो सटीक तरीके से जोड़ नहीं पाएगा, 10-20 इधर उधर कर देगा। हाँ, कईयों का हड्डी जोड़ता है डॉक्टर, सटीक तरीके से एक्यूरेट जोड़ नहीं पाता, थोड़ा 10-20 इधर उधर कर देता है। ऑपरेशन भी जब करता है सटीक तरीके से एक्यूरेट नहीं कर पाता, कैंची छोड़ देता है, बहुत सारे यंत्र छोड़ देता है, एक्यूरेट नहीं कर पाता इंसान, एक्यूरेट डॉक्टर नहीं जोड़ पाता इंसान को, एक्यूरेट ट्रीटमेंट डॉक्टर नहीं कर पाता, सटीक तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, 10-20 इधर उधर हो ही जाता है। परंतु सोचो, हमारा खुदा कितना बड़ा डॉक्टर है, हमको एक्यूरेट सही तरीके से, अद्भुत तरीके से सब अंग प्रत्यंगों को सही जगह पर जहां रहना चाहिए वहीं एक्यूरेट को जोड़ के रखा है। यह बहुत बड़ा विषय है, सोचना चाहिए। अपने आप सब कुछ नहीं हो गया, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है, पाप है तो पाप से बचाने वाला भी है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु है तो मृत्यु से भी बचाने वाला है। सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। बोलो यीशु मसीह के जय। नरक है तो नरक से बचाने वाला स्वर्गीय पिता भी है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो सब कुछ अपने आप नहीं हो गया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर काम किया तो सूरज, चांद, ब्रह्मांड सब कुछ, पेड़ पौधा, मानव जाति, ये सब कुछ परमेश्वर काम किया तो बना, तभी बन पाया। परमेश्वर 6 दिन काम किया, 7वां दिन वो क्या किया, अपने कामों को देखकर वो आनंद मनाया, यानी विश्राम किया। देखकर वो अपने अंतरात्मा में खुशी जताए, खुशी हुआ,
यानी विश्राम किया। तो बाइबल बताती है विश्राम दिन को स्मरण रखना, भूल ना जाना। हाँ, स्मरण रखना पड़ेगा इतवार दिन को, आज चर्च में आना पड़ेगा। हाँ, स्मरण रखना पड़ेगा इतवार दिन को, विश्राम दिन को, पवित्र दिन को मत भूलो, स्मरण रखो। चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, चाहे आपको गांव जाना हो, चाहे बाजार जाना हो, आपको इतवार दिन को स्मरण रखना पड़ेगा। विश्राम दिन में प्रभु के आंगन में मुंह दिखाने के लिए प्रभु के पास आना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर 6 दिन काम किया, तभी सूरज चांद आकाश सब ब्रह्मांड सब कुछ बना। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें काम करना है। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर के लिए काम करना है, क्योंकि परमेश्वर काम किया और सारे ब्रह्मांड को बनाया। तो खुद के लिए सिर्फ नहीं, परमेश्वर के लिए भी हमें काम करना है। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया जो है, संसार जो है, काम को भगवान मानता है। हाँ, दुनिया जो है काम को भगवान मानता है, संसार काम को भगवान मानता है, वर्क इज गॉड बोलता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया संसार काम को भगवान मानता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ही काम है। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया काम को भगवान मानता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ही काम है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जानते हो आदम की बगीचा में, हाँ, परमेश्वर ने आदम को काम दिया। और कौन सा काम दिया हम देखेंगे उत्पत्ति 2:15। उत्पत्ति 2:15। परमेश्वर ने आदम को आदम की बगीचा में काम दिया। और आदम को कौन सा काम दिया, यानी पहला इंसान आदम था, और उस आदम को परमेश्वर ने क्या काम दिया? सुनो, परमेश्वर ने इंसान बनाया और नार नारी करके जोड़ा। परमेश्वर इंसान बनाया, जाति धर्म नहीं बनाया। जाति धर्म इंसानों ने, मानव जाति ने बनाए। हमारा परमेश्वर इंसान को बनाया, नर और नारी करके बनाया। जाति धर्म जो है इंसानों ने अपने हिसाब से बनाए हैं। अपने हिसाब से जाति धर्म को इंसानों ने अपने हिसाब से गढ़े हैं। जाति धर्म को परमेश्वर यीशु मसीह नहीं बनाया, जाति धर्म इंसानों ने बनाए हैं। हमारा परमेश्वर तो नर और नारी करके बनाया था। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बगीचा में रख दिया कि वह उसमें काम करे, कि वह उसमें क्या करे? काम करे और उसकी रखवाली करे, रक्षा करे, रखवाली करे। बोलो यीशु मसीह की। तो आदम के लिए एक काम दिया परमेश्वर ने। वो काम था आदम की बगीचा में काम करे और आदम की बगीचा को रखवाली करे। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। हाँ, आदम की बगीचा के लिए हमें रखवाली करना है। हाँ, हमें रखवाला बनाया है परमेश्वर, हमें रखवाला बनाया है, काम करने वाला बनाया है,
सेवक बनाया है, दास बनाया है। याद रखना, परमेश्वर की बेटा बेटी संतानों को चराने के लिए परमेश्वर ने हमें सेवक और चरवा और रखवाली करने वाला बनाया है। वे बोलो यीशु मसीह के जय। प्रभु के संतानों को, प्रभु के लोगों को चराने के लिए, देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने हमें सेवक, दास और रखवाला बनाया है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। हाँ, परमेश्वर की बगीचा के लिए, हाँ, परमेश्वर की बागान के लिए हमें काम करना है। परमेश्वर की बागान में हमें रखवाली करना है, देखभाल करना है, परमेश्वर के लिए काम करना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। घड़ी रुक जाए तो रुक जाए, सूरज रुक जाए तो रुक जाए, चांद रुक जाए तो रुक जाए, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का काम हमेशा होना चाहिए। तो परमेश्वर का काम करना पड़ेगा मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्माओं को जीत कर लाना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर के भवन को भरना पड़ेगा। परमेश्वर के काम को हमें किसी हालत पर भी करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का काम है तो शैतान का भी काम है। हालेलुया। और शैतान का काम जो है बेविचार है, और शैतान का काम जो है गंदे गंदे काम है। शैतान का काम जो है लुचपन है। शैतान का काम जो है मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूड, विद्रोह, मतवालापन, पीना खाना, लीला क्रीड़ा, मौज मजलिस, इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में, शैतान के काम के विषय में ढेर सारे बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर का काम है तो शैतान का भी काम है। तो आप किसके लिए काम करोगे? चुन लो, परमेश्वर के लिए काम करोगे कि शैतान के लिए काम करोगे? शैतान का काम है बेविचार, लुचपन, झगड़ा, मतवालापन, क्रीड़ा, लीला, ईर्षा, डाह, झगड़ा, हर प्रकार की बुराई शैतान का काम है। तो चुनो आप किसके लिए काम करोगे। शैतान की नौकर जो है शैतान के लिए काम करते हैं, अब परमेश्वर का जो सेवक हैं वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो आप किसके नौकर हो? शैतान के नौकर शैतान के लिए काम करते हैं और परमेश्वर का सेवक परमेश्वर के लिए काम करते हैं। तो चुन लो आप कौन सा काम करोगे। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर के लिए काम करोगे तो अनंत जीवन है, कभी खत्म ना होने वाला जीवन है। शैतान के लिए काम करोगे तो वहां भी अनंत जीवन है, परंतु बहुत बड़ा दुख, तकलीफ, पीड़ा है। दोनों जगह आनंद जीवन है। स्वर्ग में भी आनंद जीवन है, नरक में भी आनंद जीवन है। परंतु स्वर्ग का आनंद जीवन खुशियों का जीवन है, परंतु नरक का आनंद जीवन दुख का जीवन है, पीड़ा का जीवन है। बोलो यीशु मसीह की। दोनों जगह आनंद जीवन है, परंतु नरक का जो जीवन है पीड़ा भरी दुख जीवन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप किसके लिए काम करोगे? हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम करोगे तो अनंत सुख, अनंत जीवन है। शैतान के लिए काम करोगे तो सब दिन के लिए नरक जीवन है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो पाप करता है
वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया हुआ है। परमेश्वर की बेटा बेटी इसलिए प्रकट हुए हैं कि शैतान की काम को नाश करें। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम इसलिए धरती में आए हुए हैं कि शैतान की काम को नाश करें, डिस्ट्रॉय कर दें। हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि शैतान की काम को नाश कर दें। तो परमेश्वर का काम है, ठीक उसी तरह शैतान का भी काम है, ठीक उसी तरह शरीर का भी काम है। शरीर का काम, बोलो यीशु मसीह के। शरीर का काम बोलने से शरीर की अभिलाषा लालसा, जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर के अनुसार काम करते हैं, जो आत्मिक व्यक्ति हैं वो आत्मा के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का काम, शैतान का काम, और ठीक उसी तरह तीसरा जो है शरीर का काम। हालेलुया। शरीर जो है बहुत सारा काम करवाता है। ये शरीर पीना खाना खोजता है, ये शरीर आराम खोजता है, ये शरीर बहुत हमको काम करवाता है। हालेलुया। यही शरीर हमको मौज मजलिस में, लीला क्रीड़ा में, मोह माया में, बेविचार में लेके जाता है। यही शरीर परमेश्वर का काम है, शैतान का काम है, और इस शरीर का भी काम है। इस शरीर का भी लालसा, इच्छा है। और ये शरीर अपना काम, ये शरीर अपना काम हमें नौकर की तरह करवाता है। इसलिए बाइबल बताता है आप शरीर के नौकर नहीं हो, आप शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो। शरीर के नौकर बनकर दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। शरीर का नौकर बन के दिन काटोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा के अनुसार जियोगे तभी जीवित रहोगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम शरीर के नौकर नहीं है, शरीर के कर्जदार नहीं है। हालेलुया। हम शरीर के चमचे नहीं हैं। शरीर के चमचे मत बनो, और शैतान का हम नौकर नहीं हैं। हम शैतान का चमचे नहीं हैं। शैतान का चमचे और नौकर मत बनो। हालेलुया। हमारा पैदा जो है शैतान के कामों को नाश करने के लिए हुआ है। तो क्यों अपने शरीर का चमचे बनते हो? क्यों आप शैतान का नौकर बनते हो? क्यों आप अपने शरीर का कर्जदार बनते हो? उस खून का फर्ज निभाओ। उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसका कर्ज निभाओ। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का काम है, तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं? शरीर की काम करना चाहते हैं या फिर शैतान का काम करना चाहते हैं? चुन लो, आपको कौन सा काम पसंद है। हाँ, चुन लो आपको कौन सा काम पसंद है। जानते हो गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है, हर एक को नौकरी दे नहीं पाएगा, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक के लिए नौकरी है। चुनो कौन सा नौकरी करोगे, चुन लो कौन सा काम करोगे। गवर्नमेंट हर एक को काम नहीं दे पाएगा, बोलो यीशु मसीह की। परंतु हमारा यीशु मसीह हर एक को काम दे पाएगा, हर एक को नौकरी दे पाएगा। चुन लो कौन सा काम करोगे, कौन सा नौकरी करोगे। शैतान के लिए नौकरी करोगे या अपने शरीर के लिए काम करोगे या परमेश्वर के लिए काम करोगे। चुन लो, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, गलती 5:19, गलती 5:19, बोलो यीशु मसीह के।
पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, तो आप किसके लिए काम करना चाहते हो? हाँ, शैतान का काम है, शरीर का काम है, साथ साथ परमेश्वर का भी काम है। तो कौन सा काम को आप चुनना चाहते हो? शरीर का काम तो प्रकट है, आगे अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार। रुक जाइए। अर्थात शरीर का काम व्यभिचार। बोलो यीशु मसीह के। तो ये व्यभिचार जो है शैतान का काम है मेरे प्यारो भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। होशे की पुस्तक 4:11, होशे की पुस्तक 4:11, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। हां, वेश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। भ्रष्ट का परिभाषा क्या है जानते हो? भ्रष्ट का परिभाषा, भ्रष्ट का परिभाषा है, भ्रष्ट का जो परिभाषा है कैरेक्टरलेस, इंग्लिश से कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। हालेलुया, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। अब वेश्यागमन आपके जीवन को चरित्रहीन कर देगा। वेश्यागमन आपके जीवन को कैरेक्टरलेस कर देगा। दाखमधु किसी प्रकार का नशीली चीज आपके जीवन को, आपकी तकदीर को कैरेक्टरलेस कर देगा। हालेलुया, चरित्रहीन कर देगा। सुनो, वेश्यागमन आपको चरित्रहीन कर देगा, साथ साथ दारू हणिया जितना भी नशीली चीज है आपको चरित्रहीन कर देगा, पूरी तरह से इज्जत बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से आपकी इज्जत मान मर्यादा को पूरी नीलाम कर देगा। बोलो यीशु मसीह की। वेश्यागमन जो है इज्जत बर्बाद कर देता है। हणिया दारू इज्जत बर्बाद कर देता है। हणिया दारू बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। यह वेश्यागमन, पुरुषगमन, यह बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आप पुण्य कर रहे हैं या धर्म की काम कर रहे हैं, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, आप जान भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। दारू पीने वाला पुण्य क्या है और गलत क्या है वो जान नहीं पाता। ठीक उस तरह पुरुषगमन और वेश्यागमन, ये भी पुण्य क्या है गलत क्या है जान नहीं पाते। बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, चरित्रहीन हो जाते हैं, उनका कैरेक्टर लेस हो जाता है। जानते हो सबसे पहले कौन चरित्रहीन बन गया? सबसे पहले कौन चरित्रहीन बन गया? हेवा। हाँ, पराया के पास नहीं जाना चाहिए था, दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए था। हाँ, हेवा क्या किया? पराये के पास, दूसरों के पास गया और चरित्रहीन हो गया, कैरेक्टरलेस हो गया। जिस दिन आप दूसरों के पास जाओगे, पराये के पास जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हेवा जो है, हेवा सबसे पहले हेवा चरित्रहीन हो गया, उसके साथ साथ आदम भी चरित्रहीन हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यानी हेवा गमन किया, जैसे यहां पर लिखा गया है वेश्यागमन, पुरुषगमन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह हेवा जो है
पराय के पीछे गमन किया। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, दूसरों के पीछे हेवा गमन किया। एक परिवार था, उस परिवार में पिता परमेश्वर और आदम और हेवा थे, परंतु तीसरा आ गया और तीन तिगाड़ा कर दिया। और तीसरा जो था सर्प शैतान था, उस शैतान के पीछे चला गया, गमन किया, शैतान के पीछे गमन किया, इसलिए चरित्रहीन और कैरेक्टरलेस हो गया। दूसरों की बात सुनोगे, हाँ, दूसरों के पीछे जाओगे, हाँ, पराय स्त्रियों के पास जाओगे, दूसरों के पास जाओगे, उसी दिन भ्रष्ट हो जाओ। हालेलुया। बाहर का खाना, डॉक्टर खाना, जिस दिन बाहर का खाना खाओगे उसी दिन आप भ्रष्ट हो जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? आप कैरेक्टरलेस हो जाओगे, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। और हेवा वही गलती किया, गमन किया। किसके पीछे गमन किया? पराय के पीछे, दूसरा के पीछे, बाहर वालों के पीछे गमन। हालेलुया। दाख मधु, ताजा दाख मधु, किसी प्रकार के नशीली चीज, चाहे छोटा नशा बड़ा नशा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। हाँ, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आप मां बहन को भी इज्जत दे नहीं पाओगे। हाँ, किसी प्रकार का भी नशीली चीज आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देगा। अपनी ही मां बहन को आप इज्जत दे नहीं पाओगे। हालेलुया। अपने ही मां बहनों के सामने आप उठपटांग हरकत करोगे। हालेलुया। वेश्यागमन हो, पुरुष गमन हो, किसी प्रकार की नशीली चीज हो, हर कोई भी नशा का चीज हो, आपका दिमाग को भ्रष्ट कर देगा। हालेलुया। हाँ, पूरा दिमाग को भ्रष्ट कर देगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप समझ नहीं पाओगे, आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। कौन बहन है, कौन भाई है, कौन पास्टर है, कौन सेवक है, आप जान भी नहीं पाओगे। आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। वेश्यागमन, पुरुष गमन, दाखमधु, नशीली चीज, ये सब चीज क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आप प्रभु के दास को भी नहीं पहचानोगे। खुदा यीशु मसीह आ भी जाएगा, उसको भी नहीं पहचानोगे। इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट कर देता है वेश्यागमन या पुरुष गमन या फिर दाखमधु या किसी प्रकार की भी नशीली चीज। पास्टर को भी नहीं पहचानोगे, प्रभु के दास सेवकों को भी नहीं पहचानोगे, जिंदा खुदा को भी आप नहीं पहचानोगे। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को भी आप परवाह नहीं करोगे। सनातन परमेश्वर जिंदा खुदा दर्शन देगा तो भी आप उस महान परमेश्वर को भय नहीं करोगे, नहीं डरोगे, आप परवाह नहीं करोगे, क्योंकि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। हालेलुया। अब संसार का ईश्वर यही तो चाहता है कि बहुतों का बुद्धि को मैं भ्रष्ट कर दूं, उनकी बुद्धि को मैं अंधी कर दूं। हाँ, पुरुष गमन के द्वारा, वेश्यागमन के द्वारा, दाखमधु के द्वारा, नशीली चीजों के द्वारा संसार का ईश्वर यही तो चाहता है कि मैं बहुतों को क्या कर दूं? बुद्धि भ्रष्ट कर दूं। हेवा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और हेवा और आदम परमेश्वर से दूर हो गए। जब एक व्यक्ति वेश्यागमन करता है तो परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। हाँ, दूर हो जाता है, अपने आप वो दूर हो जाएगा। एक गमन वाला जो चीज है,
हालेलुया। पराये के पीछे गमन करना, दूसरा पत्नी के पीछे गमन करना, दूसरी पति के पीछे गमन करना, एक गमन वाला जो है, गमन वाला जो पाप है हमको परमेश्वर से दूर कर देता है और हमारा दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। हालेलुया। आप सो भी नहीं पाओगे, आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। ब्रेक मारने के जगह में एक्सीलेटर मार दोगे। हाँ, लिख के रखो। हाँ, आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। नशे में आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। हाँ, लैला मजनू के चक्कर में आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। लिख लो, दुनिया में ये ज्ञान नहीं मिलेगा। अच्छा से सुन लो, लैला मजनू के ज्ञान में आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। नशीली पदार्थ में आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। ब्रेक मारने के जगह में एक्सीलेटर मोड़ दोगे और तुरंत इमीडिएटली आपका मृत्यु हो जाएगा। ये दिमाग को भ्रष्ट करता है। कॉलेज में पढ़ोगे परंतु लैला मजनू करोगे तो कॉलेज में फेल होगे, क्योंकि दिमाग को भ्रष्ट कर देता है। अधिकतर कॉलेज के बच्चे क्यों फेल होते हैं जानते हो? लैला मजनू करते हैं। हालेलुया। अपना तकदीर भविष्य बनाना चाहोगे, हाँ, कुछ मेहनत करके अपना तकदीर जीवन को बनाना चाहोगे, परंतु लैला मजनू के चलते अपना दिमाग जो है भ्रष्ट रहेगा। नशीले पदार्थ के द्वारा आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। अब तकदीर बना नहीं पाओगे, आपका घर परिवार बना नहीं पाओगे, अब जीवन को देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग भ्रष्ट रहेगा। वेश्यागमन, पुरुष गमन और नशीली चीज, ये सब चीज क्या करता है? बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। जिंदा खुदा को भी ऐसे लोग नहीं पहचानते, परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग भ्रष्ट रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शरीर का काम प्रकट है और शरीर का काम प्रकट है अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार से बचो, परायों से बचो, दूसरों से बचो, बाहर के लोगों से बचो। हाँ, बाहर के लोगों से बचो, पराया से बचो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। यही कलीसिया, यही मंडली आपका पति देव है। दूसरों से बचो। हालेलुया। जिस दिन कलीसिया मंडली में आप पांव रख दिए, उसी दिन से एक कलीसिया मंडली आपका पति देव हो गया। बाहर वालों से बचो, परायों से बचो, दूसरों से बचो। क्यों गमन करते हो? जिस दिन गमन करोगे उसी दिन भ्रष्ट हो जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का काम है, शरीर का काम है, ठीक उसी तरह शैतान का भी काम है। तो चुन लो कौन सा काम करना चाहते हो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, द्वितीय तीमुथियुस 4:5। द्वितीय तीमुथियुस 4:5। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बोलो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया में बहुत सारे काम हैं। कोई इलेक्ट्रिक का काम करता है, कोई पानी सप्लाई का काम करता है, कोई माइंस में काम करता है,
कोई उड़ाजहाज में काम करता है, कोई ट्रेन में काम करता है, कोई बिजनेस का काम करता है, कोई रसोई रूम में, किचन रूम में काम करता है, कोई खेत खला में चासी भाई बंधु होकर काम करता है। तो दुनिया में बहुत सारा काम है। और सारे कामों में से सुसमाचार भी प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना भी एक काम है। बोलो यीशु मसीह के। जैसे टीचर लोग शिक्षा देने की काम करते हैं, हाँ, मास्टर लोग स्कूल में शिक्षा देने की काम करते हैं, अब बच्चे शिक्षा अर्जन करते हैं। तो मास्टर जो शिक्षा देने की काम करता है, बैंक वाले जो है पैसा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की काम करते हैं। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे काम हैं। ठीक उसी तरह सुसमाचार प्रचार भी एक काम है। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, परंतु उसमें से सुसमाचार प्रचार करना भी एक काम है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे परमेश्वर के पास नौकरी की नौकरी है, हमारे परमेश्वर के पास काम की काम है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कौन सा नौकरी चुनना चाहते हो, कौन सा काम करना चाहते हो, चुन लो। हमारे पास, हमारे प्रभु के पास बहुत सारे नौकरी, बहुत सारे काम है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का काम है, शैतान का काम है और शरीर का भी काम है। तो आप किसका सेवक और किसका नौकर बनना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का सेवक बन जाओ, शैतान का नौकर मत बनो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति नौकर नहीं बनना चाहता, हाँ, कोई भी व्यक्ति नौकर नहीं बनना चाहता, हर कोई मालिक बनना चाहता है। परंतु दुख की बात है, सारे मानव जाति शैतान का नौकर बन के जीवन जी रहे हैं। हाँ, दुख की बात है, सारे मानव जाति शैतान का नौकर बन के जी रहे हैं। कब तक अब नौकर का जीवन जियोगे? हम नौकर होने के लिए नहीं आए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी है। हम किसी का नौकर नहीं, हम परमेश्वर का संतान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का बेटा बेटी है। हम नौकर नहीं हो सकते, हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो कब तक अब नौकर बनते हुए जीवन जियोगे मेरे प्यारो भाई? निकल आओ, नौकर जिंदगी से निकल आओ, परमेश्वर का बेटा बेटी बन के जियो। हालेलुया। परमेश्वर का बेटा बेटी बन के जियो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए। हाँ, पेन चलाना जरूरी है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है साधारण स्कूल नहीं है, ये बाइबल स्कूल है, अब बाइबल कॉलेज भी है। तो पेन चलाना जरूरी है। तो लिखने वाले लिख लीजिए। आज का टॉपिक विषय है बेगुनाह बनो, यानी निर्दोष बनो, बेकसूर बनो। हालेलुया। निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। हाँ, गुनहगार नहीं, बेगुनाह बनो। बोलो यीशु मसीह के। बेगुनाह बनो, गुनहगार नहीं, बेगुनाह बनो। बोलो यीशु मसीह के। नूह के समय में सारा दुनिया खत्म हो गया। सारा दुनिया नूह के समय में क्यों खत्म हो गया जानते हो? वे सब गुनहगार थे। बोलो यीशु मसीह के। नूह के समय में सारी मानव जाति गुनहगार थे, इसीलिए परमेश्वर 40 दिन 40 रात की वर्षा किया। 40 दिन का भीषण बरसात किया। और इस तरह से पहली पृथ्वी जो गुनहगार पृथ्वी था, उस गुनहगार पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा
हमारा परमेश्वर पूरी तरह से धो दिया, पवित्र कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो, गुनहगार नहीं, बेगुनाह बनो। पहली पृथ्वी गुनहगार हो गया था, इसलिए परमेश्वर को तहस नहस करना पड़ा। तो गुनहगार मत बनो, बेगुनाह बनो। जो गुनहगार बनेगा वो नाश हो जाएगा। हाँ, जो गुनहगार बनेगा वो नाश हो जाएगा, यानी जो दोषी बनेगा वो नाश हो जाएगा। जो अपराधी बनेगा वो नाश हो जाएगा। पहली पृथ्वी अपराधी हो गया। बेगुनाह बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, गुनहगार बनोगे तो सचमुच में नाश हो जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहली पृथ्वी के लोग अपराधी हो गए, दोषी हो गए, गुनहगार हो गए, इसलिए नाश हो गए। नूह बेचारा प्रचार करते गया। हाँ, इंसानों के बीच में प्रचार किया, परंतु इंसानों ने जहाज में नहीं आए, परंतु प्राणी जो हैं, जो जोड़ा करके पशु प्राणी जहाज में आ गए। परंतु इंसानों के बीच में नूह प्रचार किया, तब भी इंसान जहाज में नहीं आए। अब जहाज जो है क्या था? जहाज जो है एक बपतिस्मा को दर्शाता है। जहाज जो है प्रभु को ग्रहण करने को दर्शाता है। जहाज जो है प्रभु का एक भवन को दर्शाता है। जहाज जो है प्रभु का आंगन को दर्शाता है। जहाज जो है प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है। आज सारे मानव जाति मजाक उड़ाने लगे। आज कोई भी मानव जाति जहाज में नहीं आया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दो जोड़ा करके पशु जहाज में आ गए। बोलो यीशु मसीह के। तो जहाज में नहीं आने के कारण, हाँ, बपतिस्मा में नहीं आने के कारण, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आने के कारण पहली पृथ्वी के लोग अपराधी, दोषी, गुनहगार हो गए, इसीलिए नाश हो गए। हाँ, नूह प्रचार किया, परंतु नूह की प्रचार को उस समय के लोग मजाक उड़ाए, इसलिए दोषीदार हो गए, इसलिए अपराधी हो गए, इसलिए गुनहगार हो गए। अब गुनहगार होने के कारण वो नाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो आज का टॉपिक विषय है गुनहगार मत बनो, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो। हाँ, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो, गुनहगार नहीं, बेगुनाह बनो, बेगुनाह बनो। पहली पृथ्वी गुनहगार बन गया, अपराधी, दोषी बन गया। क्यों? नूह के प्रचार को मजाक उड़ाए, नूह के प्रचार को ग्रहण नहीं किए। नूह के परिया में जो जहाज था उस जहाज को ग्रहण नहीं किए। नूह के जहाज के विषय में मजाक उड़ाए, ग्रहण नहीं किए, स्वीकार नहीं किए, नूह की जहाज को नहीं माने, इसीलिए वो अपराधी, दोषी, गुनहगार बन गए। ठीक उसी तरह नया नियम में भी परमेश्वर हर एक को कहना चाहता है, जो विश्वास करे अब बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो गुनहगार ठहराया जाएगा। पढ़िए मरकुस 16:16। जैसे नूह के परिया में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र में होगा। इसलिए नया नियम में भी वही बात लिखा गया है। जो नूह के परिया में जो दुर्घटना घटी थी, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में दुर्घटना घटेगा। इसलिए नया नियम में पर यही लिखा गया है। पढ़िए, जो विश्वास करे और जो विश्वास करेगा। सुनो, नूह के परिया में भी बहुत सारे लोग नूह की जहाज पर विश्वास नहीं किया। यहां नया नियम में भी कुछ ऐसा ही है। जो विश्वास करे
और बपतिस्मा ले यानी जहाज में चले जाए, उसी का उद्धार होगा। परंतु परंतु जो विश्वास जो विश्वास नहीं ना करेगा करेगा, जहाज में नहीं जाएगा, बपतिस्मा में नहीं जाएगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। वो गुनहगार ठहरेगा, नहीं बचेगा। तो गुनहगार मत बनो मेरे प्यारो भाई, दोषी मत बनो, अपराधी मत बनो, बेगुनाह बनो, निर्दोष बनो। क्यों दोषी बनते हो? बेगुनाह बनो। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 3:18। और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 3:18। पढ़िए जल्दी जल्दी। जो उस पर विश्वास करता है, पढ़िए, जो उस पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहराया चुका वो गुनहगार ठहराया जा चुका है। इसलिए कि सुनो, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उस पर दंड की आज्ञा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो गुनहगार, दोषी, अपराधी ठहरा जा चुका है। फिर आगे, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो कोई सनातन परमेश्वर की बेटे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जो सनातन परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बेटे के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो गुनहगार ठहराया जाएगा। हालेलुया। बहुतों का मानना है कि मैं सनातन परमेश्वर को तो मानता हूं, परंतु यीशु मसीह को नहीं मानता। यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। जो यीशु मसीह को नहीं मानेगा वो सनातन परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु ही द्वार है। यीशु मसीह के बिना कोई सनातन परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। जो यीशु मसीह को मानेगा, पूजेगा, वही सृष्टिकर्ता सनातन परमेश्वर के पास पहुंच पाएगा। जो यीशु मसीह को मानता है वही सनातन परमेश्वर को मानता है। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह के बिना कोई पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो जिंदा खुदा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर का एक लौते पुत्र को विश्वास नहीं करता, नहीं मानता, वो गुनहगार ठहराया जा चुका है, वो नहीं बचेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्यों गुनहगार बनते हो? यीशु मसीह के पास चले आओ। हां, वही आपको सनातन परमेश्वर के पास ले जाएगा। क्यों अपराधी और दोषी बनते हो? यीशु के पास आ जाओ, वही यीशु मसीह आपको सृष्टिकर्ता के मालिक के पास ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। क्यों दोषी, अपराधी, गुनहगार बनते हो? यीशु मसीह को पूज लो, यीशु मसीह को मान लो, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, यीशु मसीह को विश्वास कर लो। अब बेगुनाह बन जाओ, बेकसूर बन जाओ। यीशु मसीह को मानो, अब बेकसूर बन जाओ। हालेलुया। नहीं तो कोई चांस नहीं है। हालेलुया। नहीं तो दूसरा कोई चांस नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। यीशु मसीह को मान लो, पूज लो, अपना लो, ग्रहण कर लो, अब बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह बन जाओ। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह।
वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। बोलो यीशु मसीह के अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बन जाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस हम पढ़ेंगे, तीतुस 3 अध्याय 10-11। तीतुस 3 अध्याय 10-11। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहा, या जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। बोलो यीशु मसीह के मेरे प्यारो भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसी पाखंडी को 1 बार या 2 बार समझा बुझाकर मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है, मानता है तो अच्छा है, नहीं मानेगा तो वो समझेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है, किसी पखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग हो जा। समझेगा तो अच्छा है, नहीं समझेगा तो वो खुद जानेगा। उसे 1-2 बार समझा ले, नहीं समझता है तो उससे अलग हो जा, उसे छोड़ दे। बोलो यीशु मसीह के। या जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। हालेलुया। पाखंडी जो होते हैं, गुनहगार रहते हैं, दोषी रहते हैं, अपराधी रहते हैं, इसलिए पाप करते जाते हैं। 1 बार भी समझाओ, 2 बार भी समझाओ, वो नहीं समझते, क्योंकि वो पाखंडी हैं। अब पाखंडी 1-2 बार में नहीं समझते, वे आगे को पाप करते चले जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग हो जा। हाँ, समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो वो खुद जानेगा। या जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपनी आपको दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। वो अपने आप को दोषी ठहराता है। पाखंडी अपने आप को दोषी ठहराता है, इसीलिए 1-2 बार में नहीं समझता। पाखंडी अपने आप को गुनहगार ठहराता है, हाँ, अपने आप को अपराधी ठहराता है, इसीलिए वो जल्दी नहीं समझता। बोलो यीशु मसीह के। पाखंडी अपने आप को दोषी ठहराता है, अपराधी ठहराता है, गुनहगार ठहराता है। पाखंडी अपने आप को ही दोषी ठहराता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे, याकूब 2:10। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई सारी आज्ञा को पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाता है, वो सब बातों में गुनहगार ठहरता है। तो क्यों गुनहगार बनते हो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्यों गुनहगार बनते हो? कुछ लोगों का मानना है, हाँ, सब आज्ञा को तो मान रहा हूं, हड़िया दारू को तो छोड़ दिया हूं, परंतु अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा गुड़ाखू भांग पुड़िया खा रहा हूं। एक गलती आपको गुनहगार बना देगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, एक गलती आपको, हाँ, अपराधी और दोषी बना देगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई भी सारी आज्ञाओं को पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाता है, वो सब बातों में गुनहगार, दोषी, अपराधी ठहरता है। तो मत कहो कि दारू हणिया तो छोड़ दिया हूं, परंतु बीबी से लड़ना नहीं छोड़ा हूं। यही लड़ना आपको नरक ले जा सकता है, याद रखना।
हालेलुया। किसी भी गलती में मत चुको, किसी भी पाप में मत चुको। हर एक गलती, हर एक पाप को छोड़ो, त्यागो। एक गलती आपको अपराधी, एक गलती आपको नरक ले जा सकता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। याकूब 5:9, याकूब 5:9, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। बोलो यीशु मसीह के हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। याद रखना, जिस तरह से आप दोष लगाते हो उसी तरह से आप दोषी ठहरते भी हो। हाँ, जिस तरह से आप दोष लगाते हो उसी तरह से आप दोषी, अपराधी, गुनहगार ठहरते हो। मेरे तरफ सब देखेंगे। जिस तरह से आप अंगूठी दिखाकर दोष लगाते हो, देखो मेरे तरफ, जिस तरह से आप अंगूठी दिखाकर दोष लगाते हो उसी तरह से आप दोषी ठहरते हो। उसी तरह से आप भी दोषी ठहरते हो। क्यों जानते हो? ये अंगुली एक ठो गया है और आपके तरफ 3 ठो आया है। बोलो यीशु मसीह की। जिस तरह से दोषी ठहरा, दोष लगाओगे, जिस तरह से पढ़ो और हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। देखो सुनो, जिस तरीके से अंगूठी दिखा कर दोष लगाते हो उसी तरह से आप भी दोषी ठहरते हो। उसके तरफ एक अंगूठी गया है, आपके और 3 अंगूठी आया है और ऊपर की ओर एक अंगूठी गया है। यानी न्यायकर्ता ऊपर की ओर देख रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। एक अंगूठी सामने की ओर गया है, 3 अंगूठी आपकी ओर आया है और एक अंगूठी ऊपर की ओर गया है। इसका मतलब ऊपर बैठने वाला सब देख रहा है। हालेलुया। जिस तरह से आप दोष लगाओगे उसी तरह से आप दोषी ठहरोगे, उसी तरह से आप गुनहगार ठहरोगे, अपराधी ठहरोगे। हालेलुया। तो बेगुनाह बनो, निर्दोष बनो। हालेलुया। बेकसूर बनो। दोष लगाओगे तो दोषी ठहरोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, लूका 6:37। लूका 6:37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। दोष मत लगाओ तो तुम भी दोष नहीं लगेगा, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। यहां पर भी यही वचन हमें सीखने को मिलता है। जिस तरह से आप अंगूठी दिखा कर दोष लगाओगे उसी तरह से आपकी और 3 अंगूठी आपको दोषी ठहराएगा। क्योंकि ऊपर की ओर जो परमेश्वर है वो न्याय करता है, वो सब देख रहा है। जिस तरह से आप दोष लगाओगे उसी तरह से आप गुनहगार, दोषी ठहराए जाओगे, अपराधी ठहराए जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, गुनहगार मत बनो, दोषी मत बनो, अपराधी मत बनो, बेगुनाह बनो। दोषी मत बनो, निर्दोष बनो, बेकसूर बनो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो यहोवा की हम निकालेंगे भजन संहिता
24 अध्याय 3 से 5, भजन संहिता 24 अध्याय 3 से 5, इसको आप घर में पढ़ोगे। मैं जल्दी जल्दी करके जाना चाहूंगा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? गुनहगार भी, दोषीदार भी, अपराधी भी चर्च आ सकता है, परंतु यहोवा के पर्वत में गुनहगार अपराधी नहीं जा सकते, सब छान लिए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। चर्च तो कोई भी आ जाएगा, गुनहगार भी चर्च आ जाएगा, हाँ कलीसिया तो अपराधी भी आ जाएगा, हाँ गुनहगार भी, अपराधी भी, हाँ दोषी व्यक्ति भी चर्च आ जाएगा, परंतु यहोवा की पर्वत में दोषीदार, गुनहगार, अपराधी यहोवा के पर्वत में चढ़ नहीं पाएंगे। दोषीदार, गुनहगार, अपराधी यहीं की यहीं छान लिए जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। यहोवा के पर्वत में कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसका काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहरेगा। जो निर्दोष है वो ही यहोवा के पर्वत में चढ़ पाएगा। जो निर्दोष है वो ही परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हो पाएगा। बोलो यीशु मसीह है कि जो बेगुनाह है, निर्दोष है, हाँ बेकसूर है, वो ही पवित्र स्थान में खड़ा रह पाएगा, हाँ वही यहोवा के पर्वत में चढ़ पाएगा। चर्च तो पीने खाने वाले भी आ सकते हैं, हाँ चर्च तो अपराधी भी आ सकते हैं, गुनहगार भी आ सकते हैं, परंतु यहोवा के पर्वत में, हाँ पवित्र स्थान में वही खड़ा हो सकता है जो बेगुनाह है, निर्दोष है। हाँ अब गुनहगार और दोषीदार और अपराधी सब यही पृथ्वी धरती में छान लिए जाएंगे। तो बेगुनाह बनो। जो बेगुनाह बनेगा वो ही यहोवा के पर्वत में पाए जाएगा। जो बेगुनाह बनेगा वो ही पवित्र स्थान में खड़ा रह पाएगा, न्याय आसन के सामने खड़ा रह पाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो बेगुनाह बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, बेकसूर बनो, निर्दोष बनो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जल्दी जल्दी जाएंगे। व्यवस्था विवरण 5:11 लिखने वाले लिख लीजिए। यहां पर बाइबल बताता है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वो निर्दोष नहीं ठहरता, वो दोषीदार ठहरता है। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ बोलता है, सुनो, जो यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ बोलता है गुनहगार ठहरता है। हां एक लड़की बोली, क्या बोली जानते हो? यीशु मसीह का नाम लेकर एक लड़का मेरे पास आया, अब मुझे अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया। हाँ यीशु मसीह की नाम लेकर आप लड़की पटाते हो, गुनहगार ठहरे जाओगे, नहीं बचोगे। हाँ एक लड़की बोली, एक लड़का आया मेरे पास यीशु मसीह का नाम लेकर, प्रेस द लॉर्ड बोल दिया, हालेलुया बोल दिया, यीशु मसीह का नाम लेकर आ गया। हाँ बाइबल का कुछ वचन बोल दिया, हाँ 4-5 वचन बोल दिया, अरे यीशु मसीह के नाम से आ गया। अब मुझे प्रेम जाल में, मोह माया में फंसा लिया। यीशु मसीह के नाम से फायदा उठाते हो, मरोगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम लेकर हाँ फायदा उठाते हो, लड़की पटाते हो यीशु मसीह का नाम लेकर। जो कोई प्रभु यहोवा परमेश्वर का नाम
व्यर्थ लेगा वो गुनहगार ठहरेगा, वो किसी कीमत पर भी नहीं बचेगा। बोलो यीशु मसीह की। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम यानी जिंदा खुदा यीशु मसीह का नाम व्यर्थ ले वो उनको निर्दोष ना ठहराएगा। ओ जो यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह का नाम व्यर्थ लेता है वो गुनहगार ठहरता है। बोलो यीशु मसीह के। जो यीशु मसीह का नाम लेकर झूठ बोलता है, जो यीशु मसीह का नाम लेकर कसम खाता है, हाँ यीशु मसीह का नाम लेकर भी कसम खाते हैं, यीशु को सौंप। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों यीशु मसीह के नाम को अब बेइज्जत करते हो? यीशु मसीह के नाम से लड़की पटाते हो, यीशु मसीह के नाम से हणिया पीते हो, यीशु मसीह के नाम से आप कसम खाते हो। क्यों यीशु मसीह के नाम को आप बेइज्जत करते हो? नाम बेइज्जत करना है तो अपना नाम बेइज्जत करो। हालेलुया। अगर नाम ही बेइज्जत करना है तो अपना नाम बेइज्जत करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोग जो बेइज्जती में इतना उतर आए हैं, बड़े बड़े क्रूस पहनेंगे और बड़े बड़े डूबा पकड़ेंगे, हाँ? नाम रखेंगे पतरस, नाम रखेंगे मरियम और कुछ ना घारेंगे। बेइज्जती में इतना उतर आए हैं। हालेलुया। मानना पड़ेगा। यीशु मसीह का नाम लेते हैं, कसम खाते हैं, यीशु मसीह के नाम से लड़के बटाते हैं, यीशु मसीह के नाम से झूठ बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से हणिया दारू, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बुराई कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रूस पहन रहे हैं, नाम रख रहे हैं पतरस, नाम रख रहे हैं मरियम, और यीशु मसीह के नाम को पूरी बेइज्जत कर दिए हैं। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति गुनहगार है, अपराधी है, दोषीदार है, नहीं बचेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों व्यर्थ लेते हो? जो प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ लेता है वो गुनहगार है, दोषीदार है, अपराधी है, वो नहीं बच पाएगा। तो बेगुनाह बनो, निर्दोष बनो, बेकसूर बनो। क्यों दोषी बनते हो? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम और जल्दी जाएंगे। दानियल 6:22 आप घर में पढ़ोगे। दानियल 6:22। दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया, दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया, परंतु शेर जो हैं कुछ कर नहीं पाए। हां, शेरों का मुंह बंद हो गया। हां, शेर बच्चों के नहीं चुपचाप रह गए। हां, शेर, भूखे शेर कई दिन से भूखे थे, कई दिन से वो उपवास थे, कई दिन से वो भूख हड़ताल में थे। भूख हड़ताल और उपवास में रहने के बावजूद वो शेर जो है दानियल का बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों बाल बांका नहीं कर पाए जानते हो? दानियल निर्दोष था, बेगुनाह था, बेकसूर था। हां, दानियल बेकसूर, निर्दोष था, बेगुनाह था, इसलिए शेर भी उसका बाल बांका नहीं कर पाए। भूख हड़ताल में शेर थे, भूख उपवास में थे, तब भी शेर, भूखे शेर, उपवास शेर दानियल का एक भी बाल बांका नहीं कर पाए, क्योंकि दानियल निर्दोष, बेगुनाह था, बेकसूर था। बेकसूर बनो, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो मेरे प्यारो भाई बहनों। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, बेगुनाह बनो, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो दानियल की तरह बेकसूर बनो,
तो कोई भी व्यक्ति आपका बाल बाका नहीं कर सकता। शैतान भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। गरजने वाले शेर भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, होशे की 8 और 5 में भी आप पढ़ सकते हैं। होशे की 8 और 5 में यहां पर लिखा गया है, निर्दोष होने में क्यों विलंब करते हो? बेगुनाह होने में, बेकसूर होने में, निर्दोष होने में क्यों विलंब करते हो? तो कब तक अपराधी बने रहोगे? मेरे प्यारो भाई बहनों, साल साल बीत गया, बहुत साल बीत गया, कब तक अपराधी, कब तक दोषी, कब तक गुनहगार बने रहोगे? निर्दोष बनने में, बेगुनाह बनने में, बेकसूर बनने में कब तक आप विलंब करते रहोगे? कब तक अपराधी बने रहोगे? क्या अपराधी जीवन अच्छा लगता है कि गुनहगार जीवन अच्छा लगता है? हां, क्या अपराधी जीवन अच्छा लगता है? तो कब तक अपराधी बन के जियोगे? निर्दोष बनने में क्यों विलंब कर रहे हो? बेगुनाह बेकसूर बनने में क्यों विलंब कर रहे हो? हालेलुया। बेकसूर बनो, बेगुनाह बनो, क्यों विलंब कर रहे हो? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कुछ बाइबल रेफरेंस को मैं यूं ही छोड़ दे रहा हूं और आगे बढ़ते हुए जाना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 1:8। यहां पर बाइबल बताती है, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में बेगुनाह ठहरो। बोलो यीशु मसीह के मेरे प्यारो भाई बहनों, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। आओ, ये 2 साल या 3 साल का नहीं। हाँ, यीशु मसीह जब तक इस धरती में नहीं आता तब तक आप बेगुनाह बनो। हाँ, जब तक यीशु मसीह इस धरती में नहीं आता और हमको नहीं ले जाता तब तक आप निर्दोष, बेगुनाह, बेकसूर बनो। हाँ, निर्दोष बनने का जो खेल है, निर्दोष बने, बेगुनाह बनने का जो खेल है, ये 4-5 दिन का या 3-4 साल का नहीं है। जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक निर्दोष, बेगुनाह, बेकसूर बनो। हालेलुया। अंत तक धीरे धरे रहो, उसी का उद्धार होगा। अंत तक बेगुनाह, बेकसूर, निर्दोष बनो, फूक फूक कर जीवन जियो। अंत तक निर्दोष और बेकसूर बनो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है जानते हो? निर्दोष और पवित्र बनाने के लिए हमें चुना है। गुनहगार, दोषीदार, अपराधी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं चुना है। इसलिए इफिसी 1:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। प्रभु हमें क्यों जगत से पहले चुन लिया? ताकि हम निर्दोष हों, पवित्र हों, बेगुनाह हों, बेकसूर हों, दोषीदार नहीं, अपराधी नहीं। अपराधी जीवन से बाहर आकर, दोषीदार जीवन से बाहर आकर बेगुनाह, बेकसूर जीवन जी पाए। इसीलिए परमेश्वर उत्पत्ति से पहले चुना था। हमारा चुनाव किस लिए हुआ है? अपराधी जीवन के लिए, गुनहगार जीवन के लिए जी नहीं। हमारा चुनाव पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनाव हुआ है हमारा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कब बेगुनाह बनेंगे? कब बेकसूर बनेंगे? कब निर्दोष बनेंगे? समय धीरे धीरे चलते चला जा रहा है, हमारे पास समय नहीं है। कब आप निर्दोष बनोगे? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बेगुनाह बनो, निर्दोष बनो, बेकसूर बनो। हाँ, यीशु मसीह पहली बार जब आया था पापियों के लिए आया था, परंतु दूसरी बार जब आएगा बेगुनाहों के लिए, निर्दोष लोगों के लिए आएगा। पहली बार आया पापियों के लिए आया, यीशु मसीह आया था।
दूसरी बार जब आएगा बेगुनाहों के लिए आएगा, निर्दोष लोगों के लिए आएगा, अपराधी, दोषीदार, गुनहगार, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए इफिसी 5:27 में परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बोलो यीशु मसीह के। हमारा यीशु मसीह एक बार पापियों के लिए आया था, दूसरी बार वो निर्दोष लोगों के लिए आएगा, बेगुनाहों के लिए आएगा, बेकसूर लोगों के लिए आएगा। हां, वो मुर्दा कलीसिया को लेने नहीं आएगा, मुर्दा चर्च को वो लेने नहीं आएगा। पवित्र कलीसिया, निष्कलंक कलीसिया, हां, बेगुनाह कलीसिया को लेने आएगा, निर्दोष कलीसिया को लेने आएगा, तेजस्वी कलीसिया को लेने आएगा, मरा हुआ कलीसिया को लेने नहीं आएगा। अपनी कलीसिया की मान मर्यादा इज्जत रखो। हां, क्योंकि परमेश्वर बेदाग कलीसिया को लेने आएगा, बेदाग, दागी कलीसिया नहीं। हालेलुया। बेदाग चर्च को परमेश्वर लेने आएगा, दागी चर्च, दागी कलीसिया को नहीं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा तो वो बेदाग, निष्कलंक, पवित्र कलीसिया, जो बेगुनाह कलीसिया है, बेगुनाह चर्च है, बेकसूर कलीसिया है, ऐसे कलीसिया को वो लेने आएगा। और उस कलीसिया में ना तो कलंक रहेगा, ना ही दाग रहेगा, ना ही झुर्री रहेगा, और ना ही किसी वस्तु से वो अपवित्र रहेगा, वो पवित्र, निकलंक और निर्दोष रहेगा। ऐसा निर्दोष, बेगुनाह कलीसिया, बेदाग कलीसिया को हमारा यीशु मसीह लेने आएगा। अब बाकी कलीसिया यहीं छोड़ दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बेदाग चर्च, बेदाग कलीसिया को यीशु मसीह लेने आएगा। निर्दोष, बेगुनाह, बेकसूर चर्च को यीशु मसीह लेने आएगा। अपनी चर्च कलीसिया की मान मर्यादा इज्जत को रखो, बेदाग बनाओ, हां, बेकसूर बनाओ, निर्दोष बनाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए सारे बाइबल वचन को मैं छोड़ दे रहा हूं। आओ अलग ही एक विषय में जाना चाहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। डायरेक्ट मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं, और एक बाइबल रेफरेंस के द्वारा हम बंद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। पहला तीमुथियुस 5:5, पहला तीमुथियुस 5:5, 5:5 पूरा 7 तक पढ़ेंगे। पढ़िए। बोलो यीशु मसीह की। जानते हो यीशु मसीह बेदाग कलीसिया को लेने आएगा। अपराधी कलीसिया, गुनहगार कलीसिया, गुनहगार चर्च को वो लेने नहीं आएगा, बेदाग चर्च को यीशु मसीह लेने आएगा। तो अपनी चर्च को, कलीसिया को बेदाग बनाओ, निर्दोष बनाओ, कलीसिया की मान मर्यादा इज्जत रखो, अब बेदाग बनाओ। बोलो यीशु मसीह के। तो बेगुनाह बनो, निर्दोष बनो, बेकसूर बनो। पढ़िए। जो सचमुच विधवा है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, और रात दिन विनती और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोभलीन रहती है। रुकिए। हालेलुया। जो सचमुच विधवा है, तो विधवा भी 2 तरह का विधवा पाए जाते हैं इस संसार में, इस दुनिया में। असली विधवा, नकली विधवा। हालेलुया। विधवा भी 2 तरह का पाए जाते हैं इस संसार में, असली विधवा, नकली विधवा। सरकार के नजर में विधवा, परंतु छुपा रुस्तम में वो विधवा नहीं। हालेलुया। सरकार के नजर में वो विधवा दिखते हैं और नाम भी लिखाते हैं कि हम विधवा हैं,
परंतु छुपा रुस्तम में दूसरी ही बात दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं नकली विधवा, असली विधवा और नकली विधवा। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां साफ साफ लिखा गया है, जो सचमुच में विधवा है, झूठा विधवा नहीं, नकली विधवा नहीं, सचमुच में विधवा है। हालेलुया। जो सचमुच में असली में विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोभलीन रहती है। फिर आगे, पर जो भोग विलास में पड़ गई, परंतु जो विधवा भोग विलास में मौज मजलिस में पड़ जाती है, वह जीते जी मर गई है। वो जीते जी मर गई है, विश्वासी कहलाने के योग्य नहीं है। जो भोग विलास में पड़ गई है, हालेलुया, वो जीते जी मर गई है, वो विधवा की कैटेगरी में नहीं आता। बोलो यीशु मसीह की। जो सचमुच में विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लगलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई, वो जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें, बेगुनाह रहें, बेकसूर रहें। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों छुपा रुस्तम खेल खेलते हो? बेगुनाह बेदाग बनो। नकली जीवन क्यों जीते हो? असली जीवन जियो। इसलिए यहां पर लिखा गया है, सचमुच में जो विधवा है, यानी नकली विधवा नहीं, सचमुच में विधवा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्यों नकली जीवन जीते हो? असली जीवन जियो। हां, जो भोग विलास में पड़ जाती है, वो जीते जी मर गई है। इन बातों को भी आज्ञा दिया कर, ताकि वो विधवा निर्दोष बनकर रहे, बेगुनाह बनकर रहे। इस बात का भी तू आज्ञा दिया कर, सिखाया कर कि वो बेदाग रहे, निष्कलंक रहे, ना ही झुर्रे हो, ना ही दाग हो, बेदाग हो, सच्चा विधवा हो। बोलो यीशु मसीह की। तो निर्दोष बनो, निष्कलंक बनो, हां पवित्र बनो, बेदाग बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। एक भी दाग नहीं आना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय हमारा था, निर्दोष बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यूहन्ना यीशु मसीह का चेला, हाँ, प्रकाशित वाक्य में दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? 1,44,00,000 लोग, हाँ, परमेश्वर के सामने पाए गए हैं। 1,84,000 लोग कौन थे? बेगुनाह लोग थे। बेगुनाह लोग ही स्वर्ग में पाए जाएंगे। हाँ, दोषीदार, अपराधी लोग और दागी लोग स्वर्ग में नहीं पाए जाएंगे। निष्कलंक, ना ही दाग, ना ही झुर्री, निष्कलंक लोग, बेगुनाह बेकसूर लोग ही स्वर्ग में पाए जाएंगे। और यीशु मसीह का चेला यूहन्ना 1,44,00,000 लोगों को स्वर्ग में देखा। हालेलुया। तो बेकसूर लोग ही स्वर्ग में पाए जाएंगे, बेगुनाह लोग ही स्वर्ग में पाए जाएंगे, बेदाग लोग ही स्वर्ग में पाए जाएंगे। तो बेदाग बनो, हालेलुया, बेकसूर बनो, बेगुनाह बनो। बोलो यीशु मसीह की। और भी बहुत बाइबल रेफरेंस था मेरे प्यारों भाई बहनों, सब बाइबल रेफरेंस को मैं छोड़ दिया। और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस था। बेदाग बनो, बेकसूर बनो, बेगुनाह बनो, बेकसूर बनो। आइए हम सब कोई खड़े हो जाए, प्रार्थना करें।
इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हाँ, बेदाग की हम मांग करें, निष्कलंक की हम मांग करें, पवित्रताई के लिए हम मांग करें, बेगुनाह के लिए हम मांग करें, निर्दोष जीवन के लिए हम मांग करें, बेकसूर जीवन के लिए हम डिमांड करें। आइए जिंदा खुदा यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, झुक जाएं उसके सामने और मांग करें, डिमांड करें, हम निर्दोष बन सकें, बेदाग बन सकें। हाँ हाँ, हम बेकसूर बन सके, बेगुनाह बन पाए। प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकत दे। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बेदाग होने के लिए प्रार्थना करें, निष्कलंक होने के लिए प्रार्थना करें, पवित्र होने के लिए प्रार्थना करें, बेकसूर होने के लिए प्रार्थना करें, निर्दोष होने के लिए प्रार्थना करें। यस 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 यस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। बेकसूर होने के लिए प्रार्थना करें, निर्दोष होने के लिए प्रार्थना करें, इन द नेम ऑफ जीसस। वो ले रे 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 बे बे रे बे सलराबसु, वे ले बे रे बस ले रे बे खलराबा, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, ओ रोइए रोइए, फुट फुट कर रोइए। आप इंसान के सामने नहीं रो रहे हैं, आप जिंदा खुदा जो सनातन परमेश्वर है, आपका पति देव है, उसके सामने आप रो रहे हैं। रोइए, तनिक दिन रोइए, फुट फुट कर रोइए, तौबा करिए। हाँ, प्रभु को कहिए, प्रभु मुझे निष्कलंक बना, बेदाग बना, हाँ निर्दोष बना, हाँ बेकसूर बना, बेगुनाह बना, बेगुनाह बना। हाँ, एक भी दाग नहीं होना चाहिए, बेकसूर बना, बेदाग बना यीशु मसीह। In the name of Jesus, hallelujah. Ile bebe raba 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 subiri. Ile rebe raba raba subiri. Ile raba 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 raba